सो हाय गाइस, वेलकम टू माय अदर ब्लॉग। और आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज जो बुक रीडिंग हुई है वो है जेम्स क्लियर के द्वारा लिखी गई बुक एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। और पूरी बुक में सिर्फ यही समझाया गया और ये 2 पार्ट में बनने वाला है जो व्लॉग है, राइट। तो बुक में बहुत सारे पॉइंट्स है और ये 7 पॉइंट्स मैंने इसमें लिखे हैं। और एटॉमिक हैबिट्स मतलब आप एक छोटी से छोटी हैबिट्स कैसे डेवलप करते हैं वो इस बुक में एलैबोरेट करके लिखा गया है और बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व किया है राइटर ने कैसे लोग हैबिट्स डेवलप करते हैं। और उन्होंने बहुत सारी रिसर्चेस का डेटा निकाल के ये बुक लिखी है, राइट। तो ये 7 पॉइंट जो मुझे आधी बुक पढ़ने पे मिले हैं और वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो मुझे समझ में आया, जो मुझे अच्छा लगा, उन्होंने लिखा फाइंड द पॉइंट ऑफ इंप्रूवमेंट इन एवरीथिंग। आपको हर एक चीज में, अब आपको हर चीज में ना गलती नहीं निकालनी है। ये पॉइंट नहीं है ये पॉइंट है कि आप ना उसको और कैसे बेहतर बना सकते हैं और कैसे अच्छा बना सकते हैं। पॉजिटिव वे में रखना है। हर एक चीज में इंप्रूवमेंट की जगह जरूर होती है, आपको वो ढूंढनी है और उसको इंप्रूव करना है। अक्सर लोग क्या करते हैं, अक्सर लोग बोलते हैं इसमें ये गलती है, वो कभी भी ये नहीं बताते ठीक कैसे होगी, राइट। तो अगर आपको उसको ठीक करना है, आपको इंप्रूवमेंट दिखा है तो आपको उसको कैसे ठीक होना है वो भी बताना है, तो वो पॉजिटिव होगा, राइट। तो आपको पॉजिटिव रखना हमेशा, राइट। अगला जो पॉइंट था उसमें लिखा जो भी बिहेवियर आपको सेटिस्फाइंग रिजल्ट देता है उसे आप रिपीट करते हैं और जो बिहेवियर आपको सेटिस्फाइंग रिजल्ट नहीं देता उसे आप कभी जिंदगी में रिपीट नहीं करते, राइट। तो आप अपनी हैबिट्स को अगर कभी ध्यान दीजिए जिससे आपको ना लगता है यार ये अच्छी चीज लग रही है, इससे ना रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है, आप वही करते रहते हैं बार बार। और जिस चीज से आपको रिजल्ट नहीं आता, सेटिस्फाइंग रिजल्ट नहीं आता, आप उसको कभी जिंदगी में दोबारा लौट के नहीं करते, राइट। तो ये हैबिट का एक इन्होंने जो नजरिया बताया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और उन्होंने बताया हैबिट, किसी भी हैबिट को क्रिएट करने में 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला क्यू, दूसरा क्रेविंग, तीसरा रिस्पॉन्स और चौथा रिवॉर्ड। क्यू मतलब कोई भी हैबिट की शुरुआत, मतलब कहां से उसको जो आपका क्यू मिलेगा वो होता है मतलब उस हैबिट की शुरुआत करने का तरीका। दूसरा क्रेविंग, क्यों करना है उस काम को, क्यों करना है, उसमें मजा आ रहा है तो उस वजह से वो क्रेविंग आपको उस काम को और करने में मजा देती है। अगला रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड, ये रिजल्ट से रिलेटेड है, मतलब उस काम को करके आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, उससे आपको क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है, ये रिवॉर्ड और रिस्पॉन्स डिसाइड करता है, राइट। तो ये 4 चीजें अगर आपकी एक जगह पे सटीक बैठ जाती हैं तो वो हैबिट डेवलप आप कर पाते हैं, राइट। अगला जो पॉइंट था, तीसरा पॉइंट, उसमें लिखा था योर ब्रेन विल ऑटोमेटिकली ऑब्जर्व द थिंग्स विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपके ब्रेन में वो ताकत है, आपके ब्रेन में अगर आप सिर्फ एक अच्छी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी जिंदगी को जीते हैं तो आपके ब्रेन में वो ताकत है कि वो हर एक चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको ऑटोमेटिकली ऑब्जर्व कर लेगा और आपकी लाइफ में उसको ले आएगा, राइट। ये आपके ब्रेन के अंदर ताकत है। ये एक हैबिट के बारे में बात करी गई जिसका नाम था रिसर्चर इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई हैबिट फॉर्म करने वाले होते हैं उसको अगर आप लिख लेते हैं, क्योंकि उसमें ना एक ऑब्जर्वेशन करी गई थी, एक डेटा निकाला गया था, बहुत सारे लोगों पर रिसर्च की गई थी, राइट। तो उसमें एक डेटा निकल के आया कि जो भी लोग अपना गोल लिख लेते हैं, जो भी लोग अपने गोल्स को लिख लेते हैं कि मैं इस दिन ये वाला काम करने वाला हूँ, उनके चांसेस ज्यादा होते हैं उस काम को करने के बजाय कि जो लोग उसके लिए मोटिवेशन ढूंढते हैं, जो लोग उसके लिए मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, मोटिवेशनल बुक पढ़ते हैं, वो कभी भी वो काम नहीं करते, राइट। जिन लोगों के पास मोटिवेशन नहीं होता वो तो कभी दुनिया में जिंदगी में नहीं करने वाले, बट जो लोग लिख लेते हैं ना उसको, उनके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं उस काम को करने के, राइट। तो ये इसे कहते हैं रिसर्चर इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट जो उन्होंने बोला, अक्सर लोग इसलिए नहीं खाते, राइट। एक ये हैबिट थी मतलब खाने से रिलेटेड, उसमें ये बताया कि अक्सर लोग इसलिए कोई चीज नहीं खाते कि वो उनसे खाना चाहते हैं, वो इसलिए उसे खाते हैं कि वो कहाँ रखी है, राइट। कभी आप घर में नोटिस करिए आपके किचन में ना अगर फास्ट फूड आइटम कुछ रखा हुआ है, राइट, जैसे मैगी होती है, बहुत सारी चीजें होती है किचन में रखी हुई, राइट, मैक्रोनी होती है, तो आप उससे वो आपको दिख रही होती है, वो सामने दिख रही है, इस वजह से आप उसे खा लेते हैं। उसकी जगह पे कुछ अच्छा रहेगा ना, पोहा रहेगा, राइट, तो आप उसे जल्दी खा लेंगे, राइट, उसकी जगह पे रहेगा। तो वो चीज कहाँ रखी है वो बहुत मैटर करता है, राइट। तो आपके लिए कभी भी ध्यान रखिएगा कि आपकी जो खाने की हैबिट्स हैं वो चीज़ें कहाँ पे रखी हुई हैं उससे बहुत मैटर करती है। तो अगर आपके फ्रिज में सारा फास्ट फूड से रिलेटेड आइटम है, मीठा आप ज़्यादा रखते हैं तो आप वही खाने वाले हैं, राइट। और अगर आप उसमें कुछ हेल्दी चीज़ें रखते हैं, पोहा रखते हैं और बहुत सारी चीज़ें, किशमिश रखते हैं, काजू रखते हैं, बादाम रखते हैं, ये सब चीज़ें रखते हैं तो आप यही खाएंगे, राइट, क्योंकि वो वहाँ पे रखी हुई हैं तो आपके सामने जो रहेगा वही खाने वाले हैं आप, राइट। अगला पॉइंट था हैबिट्स आर मेड बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर। कहते हैं ना जैसे 5 लोगों के साथ में आप रहते हैं, जैसे 5 लोग छोड़िए, जितने भी लोगों के साथ आप रहते हैं ना वैसे ही आप बन जाएंगे। अगर आपके साथ ऐसे लोग रहते हैं जिनकी सोच बहुत छोटी है, वो सिर्फ उसी एक दायरे के अंदर रहना चाहते हैं और आप कभी भी उस दायरे के बाहर नहीं सोच पाएंगे अगर आप उन लोगों के साथ में रहते हैं। तो आपको अगर बड़े सोच वालों के साथ में रहेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और बड़ी सोच वाले सिर्फ ये नहीं कि बड़ी बड़ी हाँकने वाले, नहीं, जो बड़े अचीव कर सकते हैं, राइट।
तो आपका एटमॉस्फेयर डिसाइड करता है कि आप कैसे बनने वाले हैं, राइट? आपकी हैबिट कैसी डेवलप होने वाली है। अगला जो पॉइंट था, सातवां पॉइंट, वो है जो एक्शन आपके लिए जरूरी है आप उस एक्शन से कनेक्ट कर दीजिए जो आप करना चाहते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया था, एक बंदा था, उसको ना नेटफ्लिक्स और प्राइम देखने की बहुत आदत थी, राइट? तो वो उस हैबिट से तंग आ चुका था, बोलता था यार सब सारा समय खा जाता है। उसने क्या किया, वो एक टेक्नीशियन की तरह उसने काम किया। उसने एक साइकिल से, जो जॉगिंग वाली, जो ट्रैकिंग वाली साइकिल्स होती है ना, जो अपने जिम में यूज करते हैं, उससे कनेक्ट कर दिया अपने लैपटॉप को। और उससे इस तरीके से उसने कनेक्ट किया कि जब वो साइकिलिंग करेगा और एक डेडिकेटेड स्पीड पे करेगा, तो नेटफ्लिक्स ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा और उसको वो दिखेगा, वो नेटफ्लिक्स देख पाएगा। तो यहाँ पे बंदे ने इतना दिमाग लड़ाया, उसने उस हैबिट को जो वो नहीं करना चाहता, उस हैबिट से कनेक्ट कर दिया जो वो करना चाहता है, राइट? अब यहाँ पे वो दोनों काम कर पा रहा है, वो एक्सरसाइज भी कर पा रहा है और नेटफ्लिक्स भी देख पा रहा है। तो ये एक ट्रिक है, आप इसको नॉर्मल लाइफ में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उसे उस काम से कनेक्ट कर दिया। अब बचपन में याद करिए, जब हमें मैथ के पेपर होते थे ना, मैथ की पढ़ाई करने के टाइम पे हम म्यूजिक सुना करते थे, राइट? तो म्यूजिक से हमने कनेक्ट कर दिया अपनी पढ़ाई को और मैथ के सवाल करना आसान हो जाता था, राइट? तो ये बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। तो अगर आप कोई भी लाइफ में काम करना चाहते हैं तो उसे उस काम के साथ कनेक्ट करिए जो आप नहीं करना चाहते, तो दोनों काम करना आसान हो जाएगा, राइट? तो ये 7 पॉइंट थे इस फर्स्ट पार्ट ऑफ द बुक में। तो सेकंड पार्ट बहुत जल्दी अपलोड करूंगा मैं। तो ये थी एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर, राइट? सो थैंक यू सो मच ये व्लॉग देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हैव अ गुड नाइट।